नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये समझें कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार कैसे बनाए और पाकिस्तान को जो है कि ये परमाणु हथियार बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम ये आपको बता दें कि जो अमेरिका ईरान के पीछे हाथ धो कर पड़ा है परमाणु बम के पीछे, वही अमेरिका जो है कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने देता है। यानी ईरान को तो रोक रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं रोकता है। तो क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, या फिर सीआईए को पता था फिर उसके बाद भी नज़रअंदाज किया पाकिस्तान को? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये पाकिस्तान जो है कि परमाणु बम बनाने की शुरुआत कैसे की। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में पाकिस्तान की हार होती है और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। ठीक है। अब इस युद्ध में जो है कि बहुत करारी हार होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान यहाँ पे जाता है हार। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि हम भारत से डायरेक्ट युद्ध में जो है कि जीत नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जो है कि परमाणु हथियार की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है कि हथियार बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि उसके बाद जो है कि इंडिया 1974 में एक परमाणु बम टेस्ट करता है, जिससे कहते हैं स्माइलिंग बुद्ध। पोखरण में जो है कि इसका जो है कि टेस्ट किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में तो एक तरीके से पूरी खलबली मच गई कि हमें अब किसी न किसी तरीके से जो है कि परमाणु बम बनाना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान अपने अस्तित्व पर जो है खतरा मान लिया कि अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहेगा तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। तो जब 1974 में टेस्ट करता है भारत, तब जो है कि पूरी तरीके से बवाल मच जाता है पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि परमाणु बम बनाओ, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार भुट्टो, उनके ऊपर जो है बहुत सारा दबाव था कि परमाणु बम किसी तरह बनाए। ठीक है। तो जुल्फिकार भुट्टो जो उस समय थे प्रधानमंत्री वहां के, उन्होंने कहा था कि चाहे हमें घास खानी पड़े लेकिन हम परमाणु बम किसी न किसी तरह बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी दुनिया में पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनको सबको जो है कि वापस पाकिस्तान बुलाया। अब क्या हुआ कि सारे साइंटिस्ट जो है कि पाकिस्तान है, उसी में जो है कि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ये पाकिस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही परमाणु बम बनाया। लेकिन इन्होंने बनाया कैसे? क्या है कि जो है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड के एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था यूरेनको। ठीक है, यूरेनको। अब इस कंपनी में क्या होता था कि यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज बनता था। ठीक है। अब वहां से क्या किया कि अब्दुल कादिर खान ने जो है कि सेंट्रीफ्यूज का ब्लूप्रिंट ले आए, मतलब पाकिस्तान। ठीक है, वहां से चुरा के लेकर पाकिस्तान चले आए। अब क्या हुआ कि इनको सेंट्रीफ्यूज बनाने की तो जरूरत थी, यानी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिचमेंट करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की हालत उसमें बहुत खस्ता थी, यानी जो है कि पैसे नहीं थे, पैसे की बहुत किल्लत थी। तो क्या किया कि लीबिया और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को मदद की, यानी फंडिंग दी, पैसे दिए परमाणु बम बनाने के लिए। ठीक है। अब पैसे तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान एनपीटी में जो है कि सदस्य नहीं है, यानी परमाणु अप्रसार संधि की जो है कि सदस्य नहीं है। भारत भी नहीं है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसमें ये नियम है कि जो देश इसमें शामिल नहीं है उसको ना तो बम का कोई पुर्जा या फिर कोई तकनीक किसी तरीके की बेची नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान जो है कि किसी देश से जो है कि परमाणु बम के लिए कोई चीज तकनीकी नहीं ले सकता था। तो फिर इसने अपनाया एक तरीका, एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। यानी उस परमाणु बम की पूर्जे को लेने के लिए पाकिस्तान ने एक जो है कि फर्जी कंपनी बनाई। यानी जो कंपनी थी वो कागज पर तो थी, लेकिन वो कहीं थी नहीं। ठीक है, वो फर्जी कंपनी थी। तो इस कंपनी को बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा फर्जी कंपनी बनाई गई और यूरोपीय कंपनियों से जो है कि जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ब्रिटिश से परमाणु उपकरण के पुर्जे खरीदे गए। ठीक है। ये पुर्जे ऐसे खरीदे गए यानी डबल यूज के लिए। ठीक है। यानी इन पुर्जों का दवा ववा बनाने के काम भी आता है और परमाणु बम भी बनाने में काम आता है। तो पाकिस्तान ने डबल यूज के लिए जो है सारी मशीनें खरीद ली। अब क्या हुआ, लेकिन ये जो पुर्जे खरीदे थे उन देशों के द्वारा खरीदे थे जिन पर प्रतिबंध नहीं था, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो उसके द्वारा जो है कि वहां पर पहले इस पुर्जे को मंगाया गया, उसके बाद जो है कि टुकड़ों में इसको जो है कि लाया गया। ठीक है। यानी एक एक टुकड़ा कर करके पाकिस्तान ले आया गया और फिर उन टुकड़ों को सारा जोड़ लिया गया, यानी असेंबल कर लिया गया। ठीक है। अब सारा असेंबल कर लिया, यानी कि इनके पास सेंट्रीफ्यूज वगैरह हो गया। लेकिन इनके पास एक दिक्कत थी कि इनके पास ना तो डिवाइस थी या ना यूरेनियम था। तो इसकी मदद की चाइना ने। चाइना ने उस बम के लिए यूरेनियम और जो है कि डिवाइस दी जिससे ब्लास्ट होता है। ठीक है। अब क्या हो गया कि पाकिस्तान ने यहाँ परमाणु बम बन के जो है कि तैयार करा, मतलब तैयार कर लिया परमाणु बम बनाकर। अब क्या हुआ जो है कि पाकिस्तान इस टेस्ट को कर नहीं सकता था, लेकिन 1983 में जो है कि इसने कोल्ड टेस्ट किया, यानी बिना जो है कि परमाणु विस्फोटक के ही इसने टेस्ट किया कि जो डिवाइस में लगी हुई है क्या वो सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है। तो इसने एक कोल्ड टेस्ट किया जो गैर परमाणु विस्फोटक था। ठीक है। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने जो है कि एक अमेंडमेंट यानी बिल बनाया हुआ था, जिसे प्रेसलर प्रेसलर संशोधन
अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें यह था कि जो अमेरिका है वो साल में एक बार पाकिस्तान आएगा और वहां पर चेक करेगा कि क्या पाकिस्तान कोई परमाणु बम तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो साल में एक बार जो है चेक करता था। तो यहाँ पर टेस्ट किया था जो है कि कोल्ड टेस्ट तो पाकिस्तान ने कर लिया, तो उसको लगता है किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अमेरिका को इसके बारे में पता थी। लेकिन अमेरिका की एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जो है आ गया था। तो अमेरिका ये चाहता था कि हम इसको अफगानिस्तान से भगाएं। लेकिन उसके लिए जो है पाकिस्तान को जरूरत थी पाकिस्तान। ठीक है, अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान को। इसलिए जो है कि अमेरिका नजरअंदाज कर देता था जो है कि, लेकिन जब जो है कि सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान से 1989 में जो है कि वहां से जब वापस गया, तो अमेरिका ने जो है कि पाकिस्तान पर 1990 में प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, यानी जो है कि पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट कर लिया था, यानी तैयार कर लिया था, लेकिन जो है कि उसको जो है कि परमाणु टेस्ट नहीं किया था। तो जब प्रतिबंध लगा दिया 1990 में, तो जो है कि थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया पाकिस्तान का कार्यक्रम। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोखरण में जो है टेस्ट करता है भारत, 5 टेस्ट करता है 13 मई 1998 को। ठीक है, 13 मई 1998 को 5 परमाणु टेस्ट किए जाते हैं भारत के द्वारा। अब उसी को क्या करता है, पाकिस्तान को तो चाहिए था मौका, और मौके का ही इंतजार कर रहा था। तो भारत ने जैसे ही टेस्ट किया 13 मई 1998 को, वैसे ही पाकिस्तान ने 24 मई 1998 को जो है कि टेस्ट कर दिया पाकिस्तान ने। तो अमेरिका ये कह रहा भाई तुमने क्यों टेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाना नहीं चाह रहा था जानबूझकर। लेकिन पाकिस्तान ने जब टेस्ट कर दिया तो मजबूरी हो गई कि पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगे। अब भारत पर भी प्रतिबंध लगाए थे सारे देशों ने। तो यहाँ पे ये है कि अगर एक अपराध है तो दो सजा कैसे, यानी अगर दोनों ने टेस्ट किया तो दोनों को प्रतिबंध लगेगा। अब दोनों को जब प्रतिबंध लगा दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी गई, चरमरा गई। ठीक है, यानी तीन सालों तक ये प्रतिबंध लगा रहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ओसामा बिन लादेन के द्वारा 9/11 यानी 2001 में 9/11 जो है कि अटैक कर दिया जाता है अमेरिका में। उसके बाद जो है कि अमेरिका को फिर से जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान क्या करता है कि जितने प्रतिबंध लगे थे उनको सबको खत्म कर देता है, और पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो अलायंस का दर्जा दे देता है। यानी पाकिस्तान जो है कि अपना एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को देता है, बदले में पाकिस्तान को F-60 जैसे लड़ाकू विमान जो है कि पाकिस्तान को मिलते हैं। तो इस तरह जो है कि पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया अपना परमाणु बम। ठीक है।